साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले हमारी जो बॉडी होती है वो बनती है सेल्स से, ठीक है। और सेल्स जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक टिश्यू, ठीक है। टिश्यू जब इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ठीक है। एंड देन हमने सबसे पहले क्या देखा था, हमने सबसे पहले सेल्स के बारे में पढ़ा कि सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक्स और फिर उसके बाद हमने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी पढ़े थे। देन उसके बाद सेल वॉल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं सेल्स मेम्ब्रेन के इनसाइड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो सबसे पहले व्हाट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म इज द, हमें पता है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। ये देखो, ये हमारे बैक्टीरिया सेल की है ना स्ट्रक्चर। ये जो बीच का पार्ट है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसमें सारी ऑर्गेनेल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। सो साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। ये हमारा जेली जैसा एक सेमी फ्लूइडिक सब्सटेंस होता है, प्रेजेंट इनसाइड द सेल बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये देखो, सेल मेम्ब्रेन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। ये जितना भी पार्ट है ये सारा है साइटोप्लाज्म। आपको मैं प्लांट सेल का दिखाती हूँ, उसमें इजीली पता चल, उसमें दिख जाएगा अच्छे से। हाँ, ये देखो, ये न्यूक्लियस है ना प्लांट सेल का। प्लांट सेल के न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट और सेल मेम्ब्रेन के अंदर के पार्ट को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसमें ये सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। इट फिल मोस्ट ऑफ द सेल एंड, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है ये ही सेल को ज्यादातर भरता है और ये हेल्प करता है एंड हेल्प होल्ड द सेल ऑर्गेनेली इन प्लेस। जितने भी ऑर्गेनेलीज होती हैं ना, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, फिर उसके बाद गोल्जी अपरेटस होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, उसको ये एक ही जगह पे होल्ड करने के लिए हेल्प करता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल अकर इन द साइटोप्लाज्म। जितने भी सेल के केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ द सेल अकर इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। वो साइटोप्लाज्म के इनसाइड होता है। तो हमने बहुत इजीली ये लर्न करना है। साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। इट फिल मोस्ट ऑफ द सेल एंड हेल्प, ये देखो यहाँ से पढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सेमी फ्लूइडिक सब्सटेंस, ठीक है। ये जो सब्सटेंस है जो हमें डॉटेड है, ये है जेली लाइक सेमी फ्लूइडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। इट फिल मोस्ट ऑफ द सेल एंड हेल्प होल्ड द ऑर्गेनेल्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल अकर इन द साइटोप्लाज्म। ये होगी हमारी डेफिनेशन साइटोप्लाज्म की। नाउ इट इज मेनली मेड ऑफ वाटर, साल्ट, एंजाइम एंड प्रोटीन्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म किससे बनता है, इसमें ज्यादातर यूज होती है वाटर, साल्ट, एंजाइम एंड प्रोटीन। देन देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के बीच में नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है और वो डिपेंड होते हैं सेल टू सेल, ठीक है। अलग सेल में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, बट हम देखेंगे इसमें हम मेन देखते हैं। सबसे पहले एक तो न्यूक्लियस, ठीक है। वेट, सबसे पहले आगे न्यूक्लियस। अब इसमें हम ना सिर्फ एक एक फंक्शन देखेंगे। इस टॉपिक के बाद हम स्टार्ट करेंगे एक एक ऑर्गेनेली हम रीड करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर, देन उसका क्या वर्क होता है, सब कुछ, मतलब कि वो कैसे कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम सिंपल देख लेते हैं न्यूक्लियस का क्या काम है। इट कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, न्यूक्लियस का वर्क वैसे ही होता है। इट कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल एंड स्टोर जेनेटिक मटेरियल। जो डीएनए होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इट कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल एंड स्टोर जेनेटिक मटेरियल, जिसे बोलते हैं डीएनए। देन माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ज्यादा ना आपने ये मतलब याद करके रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सम टाइम क्वेश्चन में आता है व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, उसमें हमने आंसर लिखना होता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल,
ठीक है। अब इसको हम क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना, ये सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इट प्रोड्यूस एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं एटीपी, ठीक है। इट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल, ठीक, ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल इनसाइड द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है जो बाहर से कुछ भी मटेरियल आता है ना, उसको इनसाइड लेके आने का काम होता है, मतलब इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER और SCR मैंने लिखा हुआ है, RER मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखती हूँ। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंड देन उसके बाद आएगा सबसे पहले RER मेक्स प्रोटीन, SCR मेक्स लिपिड एंड हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड एंड डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। देन गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का याद रखना, ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल इनसाइड द सेल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक्स प्रोटीन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक्स लिपिड एंड हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस क्या करते हैं, मॉडिफाई पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस। गोल्जी अपरेटस भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, बट ये मॉडिफाई भी करता है एंड ये पैकेजेस में भी हेल्प करता है, ठीक है, इनसाइड द सेल। नाउ द फिफ्थ इज लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, ये डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूव में हेल्प करते हैं। मैक्रोफेज वगैरह आपको पता है ना, जैसे कोई सेल वगैरह डैमेज हो जाए, ठीक है, तो वो प्रॉपर एक वो मतलब कि जो डैमेज सेल है उसके बाहर एक प्रॉपर बैग सा बना लेता है और फिर उसको जो है वो बॉडी से थ्रो आउट करता है। उसी प्रकार लाइजोसोम को हम बोलते हैं, ये हेल्प करता है इन डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल, ठीक है। एंड दिस इज लास्ट वन, जो कि हमें पता है प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं और बैक्टीरियाज में भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्टोर वाटर, फूड एंड वेस्ट मटेरियल। वैक्यूल्स का वर्क होता है स्टोर वाटर, फूड एंड वेस्ट मटेरियल, ठीक है। ये हमारा हो गया व्हाट इज साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच की जो जो ऑर्गेनेलीज होती हैं। अब हम ये जो मेन ऑर्गेनेलीज है ना, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस, ये 4 ऑर्गेनेलीज हम पढ़ेंगे, प्रॉपर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको लेबल करेंगे, देन उसके बाद उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सो बस आज का ये टॉपिक था व्हाट इज साइटोप्लाज्म।